तो कैसे हो बच्चे लोग। अभी तक मैंने कैलेंडर के कई सारे आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। आज चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, अगर मैं लिखूं बच्चों आज से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बच्चों, ठीक है। आज से कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। अगर मैं बोलूं बच्चों आज जो है गुरुवार है, क्या है बच्चों? आज गुरुवार है। आज मतलब गुरुवार। तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, गुरुवार में 3 दिन जोड़ दो, ठीक है। आज से 3 दिन बाद मतलब 3 दिन बाद मतलब क्या करना है आपको? 3 दिन गुरुवार में जोड़ देना है। तो क्या आएगा बच्चों? शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आज से 3 दिन बाद क्या आएगा? रविवार आएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? आज से 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है बच्चों? 72 घंटे। कितने घंटे? 72 घंटे। आप जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 2 दिन में 48, 3 दिन में कितने हो जाएंगे? 72 घंटे। तो आज से 72 घंटे बाद कौन सा दिन आएगा? अगर मैं बोलूं आज गुरुवार है, समझना आज गुरुवार है और गुरुवार को टाइमिंग है दोपहर को 1 बजे, दोपहर को 1 बजे हैं, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं चलिए बताइए 1 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो आप बोलेंगे शुक्रवार, शुक्रवार दोपहर 1 बजे होगा बच्चों, 1 दिन बाद। फिर अगर मैं 1 दिन बाद की बात हो रही है, 1 दिन बाद। अगर मैं बोलूं बच्चों 2 दिन बाद, तो गुरुवार में आप कितना जोड़ेंगे? 48 घंटे जोड़ेंगे। कितने घंटे जोड़ेंगे? 48 घंटे। तो अगर आज गुरुवार है और गुरुवार को दोपहर 1 बजे है, तो 2 दिन बाद क्या होगा बच्चों? शनिवार को क्या होगा बताओ बच्चों? 1 बजेंगे, ठीक है। और आज से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 72 घंटे बाद। तो अगर आज गुरुवार है और टाइमिंग क्या है? दोपहर 1 बजे हैं, तो 3 दिन बाद बोले तो 72 घंटे बाद कौन सा दिन आएगा? रविवार आएगा। और रविवार को कितने बजेंगे बच्चों? 1 बजे। क्या समझ पाए हो? ठीक है, चलिए। तो ये समझाने का एक तरीका था। कई बार बच्चे बोलते हैं 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब आप क्या करते हो? गुरुवार में 3 दिन जोड़ देते हो रविवार, तो रविवार के बाद बोलते हैं। नहीं, वो गलत है, ठीक है। तो आज से 3 दिन बाद मतलब सीधे सीधे आपको 3 दिन जोड़ देना है। और मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, जैसे आज गुरुवार था, दोपहर को 1 बजे हैं, तो 1 दिन बाद मतलब 24 घंटे बाद, तो क्या आ गया? शुक्रवार। 2 दिन बाद मतलब 48 घंटे बाद, तो क्या आ गया? शनिवार, दोपहर 1 बज गए। 3 दिन बाद मतलब 72 घंटे बाद, तो क्या आ गया? रविवार 1 बज गए, ठीक है। चल, तो यही थोड़ा सा समझाना था आपको। तो मैंने क्या लिखा बच्चों? आज से 3 दिन बाद क्या होगा? रविवार होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर आज गुरुवार है, समझाने के लिए, आज क्या है? गुरुवार है, तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? रविवार। फिर एक और लिखता हूं, आज से 4 दिन पहले बच्चों, आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आज से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो पहले तो पता करो कि आज कौन सा दिन है। तो आज जैसे मैं मान लिया, क्या मान लिया हमने? आज गुरुवार है बच्चों। क्या है? आज गुरुवार है, ठीक है। तो आज से कितने दिन पहले बच्चों? 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले का मतलब आपको 4 माइनस करना है। किसमें? गुरुवार में आप 4 दिन माइनस करिए, क्योंकि 4 दिन पहले का ना दिन पूछ रहा है, बिफोर। तो चलिए गुरुवार में 4 दिन माइनस करिए। तो गुरुवार में 4 दिन माइनस करेंगे, क्या आएगा? बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, फिर क्या आ गया? रविवार। तो गुरुवार में 4 दिन माइनस किया तो क्या आ गया बच्चों? रविवार आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। अब मैंने जैसे यहां पर लिखा, क्या लिख दूं? क्लीन ही कर देता हूं।
देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा मैंने आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, 4 दिन कर देते हैं, ठीक है। आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगला, आज से चौथा दिन, आज से कौन सा दिन बच्चों, चौथा, लिख देता हूँ हिंदी में, आज से चौथा दिन, चौथा दिन, ठीक है। फिर लिखता हूँ आज से 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले, और बच्चों ये लिख देता हूँ आज से, ठीक है, आज से 4 दिन पहले, ठीक है, और आज से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है, ठीक है, करें। अब मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, आज से 4 दिन बाद लिखा, ठीक है। तो पहले तो आप पता करिए कि आज, ठीक है, क्या आज कौन सा दिन है। तो जैसे आज है गुरुवार है बच्चों, क्या है आज, गुरुवार है। आज कौन सा दिन है, गुरुवार है। तो आज से कितने दिन बाद का दिन पूछ रहा है बच्चों, 4 दिन बाद। तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, 4 दिन जोड़ देना है, किसमें, गुरुवार में। तो गुरुवार में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। क्या आ गया, आज से 4 दिन बाद बच्चों क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने क्या पूछा बच्चों, आज से चौथा दिन, आज से चौथा दिन मीन्स 4th डे फ्रॉम टुडे, 4th डे फ्रॉम टुडे। तो आज से चौथा दिन क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आज से चौथा दिन मतलब इसका हुआ आज से 3 दिन बाद, ठीक है। आज से चौथा दिन पूछ रहा है, 4 दिन बाद नहीं पूछ रहा बच्चों, आज से चौथा दिन। तो इस चौथा दिन का मतलब क्या होगा, आज से 3 दिन बाद, ठीक है। तो अगर आज क्या है बच्चों, गुरुवार है, आज गुरुवार है, तो गुरुवार से कौन सा दिन बोल रहा है, चौथा दिन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, चौथा दिन, ठीक है। 4 दिन बाद नहीं बोल रहा, आज से चौथा दिन। तो इस चौथा दिन को आप कैसे लिख दोगे, 3 दिन बाद। तो गुरुवार में आप 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। गुरुवार में 3 दिन जोड़ दें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या आ गया, रविवार आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब जैसे यहां पर लिख दिया आज से 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले, अब पहले की बात चल रही है। तो आज मतलब क्या है बच्चों, आज है गुरुवार, क्या है, गुरुवार। और 4 दिन पहले मतलब आपको क्या करना है बच्चों, -4 कर देना है। तो गुरुवार में 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चलिए, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। तो आज से 4 दिन पहले क्या आ गया, रविवार आ गया। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर लिख देता हूं आज से 3 दिन पहले, मीन्स थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिख देता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 3rd डे, जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश में भी जैसे लिख दूं 3rd डे, चलो पहले हटाते हैं इसको, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, आपको क्या करना है, ठीक है। 4 दिन बाद, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट 4 दिन प्लस कर देना है। 3 दिन पहले तो आपको क्या करना है, 3 डेज माइनस कर देना है। और अगर मैं बोलूँ चौथा दिन, तो चौथा दिन का मतलब क्या, 3 दिन बाद, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5वां दिन तो मतलब क्या करना है, 4 दिन बाद। अगर मैं बोलूँ 6वां दिन तो 6वां दिन कब आता है, 5 दिन बाद आता है। अगर मैं बोलूँ 3रा दिन, कौन सा दिन, 3रा दिन, तो आप क्या लिखोगे, 2 दिन बाद, ठीक है। आज से 3रा दिन, जैसा अगर मैं लिख दूं आज से क्या,
आज से तीसरा दिन। तो बच्चों ये बताओ तीसरा दिन कब आता है? 2 दिन बाद ना आता है ना, 2 दिन बाद। तो आपको आज में क्या करना है? 2 दिन प्लस करना है, बस यही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ? क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था। ठीक है, क्या था बच्चों? सोमवार था। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलिए देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है। मैंने क्या लिखा है? यदि बीते हुए कल से, आप इतना तो जानते होंगे। जैसे मैं लिख दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आज, ये आज है, मतलब इंग्लिश में टुडे। ठीक है, आज। बीता हुआ कल मतलब पहले आएगा, जो बीत गया। ठीक है, पास्ट में मतलब बीता हुआ क्या बच्चों? कल। इंग्लिश में हम किसको क्या बोलते हैं? यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, ये हो गया आज, टुडे। ठीक है, बीता हुआ कल मतलब यस्टरडे हो गया। अब आने वाला कल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो। चलो ठीक है, क्या हो गया? टुमारो। ठीक है, चलिए, तो यस्टरडे हो गया, आज हो गया, आने वाला कल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? मेरा क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? यदि बीते हुए कल से, क्या बच्चों? क्वेश्चन की स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बीते हुए कल से। तो ये मैंने बीता हुआ कल को पकड़ लिया यहाँ पर। ठीक है, अब बीते हुए कल से बच्चों कितने दिन पहले? 3 दिन पहले बोल रहा है। बीते हुए कल से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले की बात जा रही। कितने दिन? 3 दिन पहले। तो ध्यान रखिएगा, बीते हुए कल यहाँ से कितने दिन पहले? 3 दिन। तो यहाँ मैं 1 2 3 लाइन बना दिया। बीते हुए कल से कितने दिन पहले बच्चों? 3 दिन। 1 2 3, 3 दिन पहले क्या था बच्चों? सोमवार था। कहाँ था सोमवार? यहाँ पर था सोमवार। बीते हुए कल से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो 1 2 3 हो गया। तो यहाँ क्या है? सोमवार है। तो ये कौन सा दिन है बच्चों? यहाँ पर सोमवार। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो अब पूछा क्या है? तो आने वाले कल से, ये है आने वाला कल। आने वाले कल से कितने दिन बाद बच्चों? 4 दिन बाद। तो आने वाले कल को पकड़ो और इससे कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। 1 2 3 4। तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। तो कर दें। अब बताओ बच्चों, दिन कहाँ पर हमको मालूम है? ये मालूम, सोमवार। बढ़े आगे। तो सोमवार के बाद बच्चों क्या आएगा? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुधवार। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? बुधवार आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, कोई डाउट तो नहीं? बस हमको इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, और भी जल्दी बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले आप इसको समझो। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों? देखो, बीते हुए कल से। तो आप पहले बीते हुए कल को पकड़ लो। मैंने इसको पकड़ लिया। ठीक है, कहीं भाग ना जाए। ठीक है, तो बीते हुए कल को मैंने इसको पकड़ लिया, और यहाँ से क्या बोला है? 3 दिन पहले, मतलब पीछे चल रहा है। तो 3 दिन पहले आप 3 लाइन बना लो, 1 2 3।
तो 3 दिन पहले यहाँ पर क्या है बच्चों, सोमवार आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सोमवार था तो आने वाले कल से, अब आने वाले कल को पकड़ो, पकड़ लिया। आने वाले कल से क्या बच्चों, 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन सा दिन होगा। ठीक है, तब हमको दिन यहाँ का मालूम है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो। ये सोमवार था, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुधवार, तो आंसर क्या आ गया, बुधवार। ठीक है, चलिए और करते हैं क्वेश्चन। अब इसी में मैं थोड़ा बहुत चेंज करके सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तो इसका आंसर बुधवार था ना। अब बीते हुए कल से बच्चों क्या लिख दिया मैंने, 2 दिन पहले। क्या लिखा, बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या ले ले, चलो सोमवार ही था। क्या था, सोमवार था। ठीक है, सोमवार था, तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगला क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था, सोमवार था, तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। स्टार्ट करें, देखिए। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से हो रहा है हमारा क्वेश्चन, बताइए। बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, तो पहले बीते हुए कल को पकड़ो, पकड़ लिया मैंने इसको। ये बीते हुए कल से कितने दिन पहले बच्चों, 2 दिन पहले। तो ये बीता हुआ कल पकड़ा 2 दिन पहले। ठीक है, इससे 2 दिन पहले, तो ये पहला दिन और ये दूसरा दिन। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले यहां पर क्या था बच्चों, ये सोमवार था। क्या था, सोमवार था। बीते हुए कल से 2 दिन पहले यहां पर सोमवार था, ये वाला सोमवार था। तो पूछा क्या है, आने वाले कल से। तो अब आने वाले कल को पकड़ो, पकड़ लिया आने वाला कल। ये आने वाला कल, आने वाले कल से क्या बच्चों, 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद 2 लाइन बना दो, 1 2, 2 दिन बाद यहां पर कौन सा दिन होगा, तो कर दें। अब बताओ बच्चों, कहाँ का दिन हमको मालूम है, ये मालूम है, सोमवार। तो सोमवार के बाद क्या आता है बता क्या आता है बच्चों, बताओ। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, रविवार, और यही हमसे पूछा है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। चलो अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं। आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। अब सिर्फ ये देखिए क्या लिखा है पहले बच्चों, बताओ। बीता हुआ कल, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका, सेकंड मेथड से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बच्चों, दूसरा तरीका करें। दूसरा तरीका तो क्या लिखा है बच्चों, यहां पर देखो, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल क्या होता है बच्चों, खुद में एक दिन होता है। तो बीता हुआ कल का मतलब बच्चों क्या हुआ, एक दिन ये मिल गया। फिर इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, 2 दिन पहले। तो 2 दिन ये हो गया। अब 2 दिन हो गया। अब आगे देखो बच्चों, यहां पर क्या है, आने वाला कल। तो आने वाला कल भी क्या होता है, एक दिन होता है। आने वाला कल, ये जो आने वाला कल है ये क्या है, खुद में एक दिन है। और इसके बाद क्या लिखा है बच्चों, बताओ, 2 दिन बाद। तो 2 दिन भी हो गए दिन। अब दिन को गिन लो, टोटल कितने दिन हो गए बच्चों, 1 2 3 और 1 4, 4 2 6। तो कुल दिन कितने हो गए बच्चों, 6 दिन हो गए। अब ये 6 दिन को या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे, ठीक है। ये 6 दिन को आपको क्या करना है, या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे, ठीक है। अब हमारे पास दिन कौन सा दिया, देखो सोमवार है, तो इस सोमवार को पकड़ लो, पहले भाग ना जाए, ठीक है। तो इस सोमवार को मैंने पकड़ा। अब इस सोमवार में या तो 6 दिन जोड़ोगे या तो घटाओगे। अब ये कैसे पता चलेगा, लास्ट लाइन पढ़ो, आपसे पूछा क्या है। तो आने वाले कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मतलब ये फ्यूचर का पूछ रहा है कि पास्ट का पूछ रहा है। फ्यूचर, भविष्य के बारे में पूछ रहा है कि भूतकाल के बारे में पूछ रहा है, भविष्य के बारे में। क्योंकि क्या लिखा है, आने वाले कल से 2 दिन बाद, मतलब आगे का दिन पूछ रहा है। तो मतलब आप इस सोमवार में 6 दिन ऐड कर दो, कर दें। या तो सोमवार में 6 दिन ऐड कर दो, या
अब बताओ, चलो ऐड कर देते हैं। सोमवार में 6 दिन ऐड करो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 6 दिन ऐड करने पर क्या आया? रविवार ही आ रहा था, आ गया। चलो, या 6 दिन ना प्लस करके क्या कर दो, -1 कर दे। तो सोमवार में 1 दिन माइनस किया, कितना आ गया बच्चों बताओ? सोमवार में 1 दिन माइनस करोगे तो आएगा रविवार ही। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ये हो गया। कैसे करना है? चलो 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं। चलो लिख देता हूं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी इसी में ही। ठीक है, थोड़ा सा और क्या लिख दूं? आने वाले कल से बच्चों, आने वाले कल से, आने वाले कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मंगलवार है। ठीक है, आने वाले कल से 3 दिन बाद मंगलवार है। तो बच्चों, ठीक है, तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? सॉल्व करें बच्चों। देखो, हम दोनों तरीके से करेंगे, ऐसे भी कर देते हैं, वैसे भी कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन की स्टार्ट कहां से हुई बच्चों? देखो, आने वाला कल, तो आने वाला कल ये है टुमारो, तो इसको मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब आने वाले कल से क्या बोला है बच्चों बताओ? क्या लिखा है? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद मतलब आप आगे की ओर जाओगे। तो आने वाले कल को मैंने पकड़ा और इससे कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो 1, 2, 3, ये हो गया 3। और इस 3 दिन बाद क्या है बच्चों बताओ? मंगलवार। तो यहां पर मैंने लिख दिया मंगलवार। आने वाले कल को पकड़ा, इससे 3 दिन बाद, 1, 2, 3, तो यहां पर मंगलवार है, ये मंगलवार है मंगलवार, मंगलवार मैंने लिख दिया। अब क्या बोला है? तो बीते हुए कल से, अब किसको पकड़ोगे? बीते हुए कल को मैंने पकड़ा, इससे क्या लिखा है बताओ बच्चों? 2 दिन पहले। इससे क्या? 2 दिन पहले। तो चलो 2 दिन पहले कर दे, क्या आएगा बताओ बच्चों? बीता हुआ कल को पकड़ा, इससे कौन सा? 2 दिन पहले। तो 1 और 2, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यहां पर मैंने इसको पकड़ लिया। कोई डाउट तो नहीं? बीता हुआ कल पकड़ा, इससे 2 दिन पहले, 1, 2, यहां पर। तो यहां पर कौन सा दिन होगा ये पूछा है, कर दें? यहां से कौन सा दिन पूछा है, तो 2 दिन पहले यहां पर कौन सा दिन आएगा? चलो स्टार्ट करें। देखो, लॉन्ग पहले ये क्या है बच्चों बताओ? मंगलवार है, यहां पर मंगलवार है। अब मंगलवार के पहले क्या आया? सोमवार आया। पीछे ना जाना है हमको, यहां का दिन दिया है और हमसे यहां का पूछ रहा है, मतलब आप पीछे की ओर जा रहे हो, और पीछे जा रहे हो तो आपको माइनस करना है। तो चलो, मंगलवार से पहले बच्चों सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बच्चों गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, और बुधवार से पहले बच्चों मंगलवार। तो यहां पर कौन सा दिन आया? मंगलवार आ गया। तो आपका आंसर क्या है? मंगलवार। कोई डाउट तो नहीं? या अगर आपसे ऐसे दिक्कत जाए, ये बताओ यहां पर तो मंगलवार है, इसको पकड़ो, अब इसके पहले गिनो, यहां से दिन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मंगलवार में 7 दिन माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों? मंगलवार ही ना आएगा। ओके, हमको मालूम है कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, या हर 7 दिन के पहले दिन रिपीट होता है। ठीक है, यदि आप 7 जोड़ोगे तो वही दिन मिलेगा, और यदि आप 7 घटाओगे तो भी वही दिन मिलेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो, अब आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए, तो हम इसी तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, लेकिन ये तरीका आपके सामने ठीक भी है, कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए, अब अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं इसी में ही चेंज करके बच्चों। देखो, आने वाले कल से 3 दिन बाद, इसको मैं कर देता हूं बच्चों 2 दिन बाद
मंगलवार है। क्या बच्चों, आने वाले कल से 2 दिन बाद मंगलवार है। आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या है बच्चों, मंगलवार है। तो बीते हुए कल से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? करें, स्टार्ट करें बच्चों। देखिए, आने वाले कल से 2 दिन बाद मंगलवार है, तो पहले तो आप आने वाले कल को पकड़ो। कहाँ है आने वाला कल? देखो, ये तो आज है, ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल। तो आने वाले कल को मैंने पकड़ लिया बच्चों, ठीक है। अब आने वाले कल से बच्चों कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो 2 लाइन बना ले, 1 2, 2 दिन बाद क्या है बच्चों यहाँ पर बताओ? मंगलवार है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मंगलवार। यहाँ पर मंगलवार है। तो अब पूछा क्या है बच्चों बताओ? बीते हुए कल से क्या है बच्चों बताओ? बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल को पकड़ो, ये ना है। तो बीता हुआ कल को मैंने यहाँ पकड़ा। यहाँ से क्या? 5 दिन पहले, पहले मतलब इस तरफ। तो यहाँ से 5 दिन बनाओ। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब ये वाला दिन पूछा है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? करें? तो कुछ नहीं करना। बताओ बच्चों, ये क्या है? मंगलवार। यहाँ का दिन दिया है ना, और आपसे कहाँ का पूछ रहा? पीछे का पूछ रहा, मतलब आपको माइनस करना है। कितना माइनस करना है? चलो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो बताओ? मंगलवार लिख सकते हो, मंगलवार। अब बताओ, मंगलवार के पहले बच्चों यहाँ आया होगा सोमवार, ठीक है। सोमवार के पहले बच्चों यहाँ क्या आया होगा? रविवार। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया, ठीक है। या कैसे कर सकते थे? 1 यहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या करना था? माइनस करना था, मंगलवार में करना था। तो आप पहले क्या करते? 9 को 7 से डिवाइड करते, ठीक है। तो 7 एक कम 7, 9 में से 7 गया, बताओ 2। तो या तो 9 माइनस 9 क्या हो गया? 7 से बड़ा हो गया। तो इसलिए 9 माइनस ना करके क्या माइनस करते? 2 माइनस करते, क्योंकि आप पीछे की ओर जा रहे हैं। और मंगलवार में 2 दिन माइनस करते तो क्या आता बच्चों? रविवार ही आता। आ गया? क्लियर हो रहा कुछ कुछ? चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। मिटा दो, चलिए। अब इसी में लिख देता हूं बच्चों, आने वाले कल से 3 दिन बाद मंगलवार है। कितने दिन बाद बच्चों? 3 दिन बाद मंगलवार है। तो आज से क्या बच्चों? आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मैंने क्या पूछा? आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? आपके पास 3 चीजें हैं, आज है, बीता हुआ कल है, आने वाला कल है। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है? आने वाले कल से। तो क्या लिखा है बच्चों? देखो, आने वाले कल से 3 दिन बाद मंगलवार है। तो हमको किसको पकड़ना है पहले? आने वाला कल। तो आने वाला कल ये है टुमारो, ठीक है, हो गया। तो ये टुमारो को मैंने पकड़ा, आने वाले कल को पकड़ा। आने वाले कल से क्या बच्चों बताओ? 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, 1 2 3, 3 दिन बाद क्या है बच्चों बताओ? मंगलवार। मतलब यहां पर मंगलवार है आपका, हो गया। आने वाले कल से 3 दिन बाद, 1 2 3, यहां पर मंगलवार है। अब पूछा क्या है बताओ? तो आज से, तो आज से, आज कौन है? ये ना है। तो ये आज से, इसको यहां से, तो आज से क्या बोला है बच्चों बताओ? 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो ये आज को पकड़ा, इससे 2 दिन पहले, तो 1 दिन तो यही हो गया। आज से 2 दिन पहले, तो आज को पकड़ा, और आज से 2 दिन पहले, तो 1 और 2 यहां पर मैंने लिख दिया। आज को पकड़ा, आज से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो पहला दिन तो ये, और फिर दूसरा दिन ये, 2 दिन पहले। क्लियर? चलो अब सॉल्व कर दे। तो बताओ मंगलवार कहां पर है बच्चों? यहां है, ठीक है, कर दें। अब बताओ, पहले लॉन्ग कट से कर लेते हैं। मंगलवार के पहले क्या आता है बताओ? सोमवार।
इसके पहले रविवार के पहले शनिवार के पहले शुक्रवार और शुक्रवार के पहले बच्चों गुरुवार और गुरुवार के पहले बुधवार। तो आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। या मंगलवार है, दिन गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो मंगलवार में क्या करना है? 6 माइनस करना है क्योंकि आप पीछे की ओर जा रहे हैं। या तो 6 माइनस करिए या क्या कर दीजिए 1 प्लस कर दीजिए। मैंने तरीका आपको बताया पिछली क्लासेस में। तो मंगलवार में 1 दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार। तो यहाँ पर कौन सा दिन आ गया बच्चों बताओ? बुधवार। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, इसी में ही अब लिखता हूँ बच्चों, चलो यहाँ पर ये हो गया। अब आने वाले परसों, क्या लिखा मैंने बच्चों बताओ? आने वाले परसों, आने वाला परसों मतलब फ्यूचर की बात ना। आने वाले परसों से 2 दिन बाद मंगलवार है। ठीक है, दिन तो हमको कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने से बना रहे हैं। आने वाले परसों से 2 दिन बाद मंगलवार है। ठीक है, आने वाले परसों से 2 दिन बाद मंगलवार है। तो आने वाले कल से, आने वाले कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलो स्टार्ट कर दें। देखना बच्चों क्या लिखा मैंने, आने वाला परसों, आने वाला परसों। तो बच्चों ये क्या है? आज, टुडे। ये कल, आने वाला कल। परसों किसको बोलते हैं? टुमारो के बाद वाला दिन ना बोलते हैं। आज से 2 दिन बाद को हम क्या बोलते हैं? परसों बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज सोमवार है तो कल क्या होगा? मंगलवार। परसों क्या होगा? बुधवार। नरसों क्या होगा? गुरुवार। ऐसे ना बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज है, ये आने वाला कल है और इसके बाद वाले दिन को हम क्या बोलते हैं? आने वाला परसों। ये है। ठीक है, तो ऐसा बड़ा लिखना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं आने वाला क्या बच्चों? परसों। या इंग्लिश में हम बोलते हैं 2 days आफ्टर टुमारो, सॉरी 1 day आफ्टर टुमारो। ठीक है, 1 day आफ्टर टुमारो। क्लियर? आने वाला परसों। क्या? आने वाला परसों। और परसों को हम क्या बोलते हैं बताओ? क्या? 1 day आफ्टर टुमारो। ठीक है, ये आज है। कल को हम क्या बोलते हैं? टुमारो। ठीक है, कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। और परसों को क्या बोलेंगे? 1 day आफ्टर टुमारो। 1 day आफ्टर टुमारो। ठीक है, चलो तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये आज है, ये कल है, आने वाला कल, और ये आने वाला परसों। आज, कल, परसों। हो गया? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले देख लीजिए, ये आज है, इसके बाद क्या आता है? आने वाला कल, कल। ठीक है, फिर परसों, तो आने वाला परसों आप लिखें। अब ये आज है, ये क्या है बच्चों बताओ? बीता हुआ कल। इसके पहले क्या आएगा? बीता हुआ परसों, क्योंकि पीछे भी तो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं आज सोमवार है तो कल क्या होगा? होगा। तो आज अगर सोमवार है तो कल मंगलवार होगा। परसों क्या होगा? होगा। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, तो परसों बुधवार होगा। क्लियर हुआ? अब अगर आज सोमवार है तो कल क्या था? कल क्या था? आज सोमवार है तो कल रविवार था। ठीक है, अब मैं पूछता हूं, अगर आज सोमवार है तो परसों क्या था? क्या? परसों क्या था? था। तो अगर आज सोमवार है तो कल जानते हैं रविवार था और परसों शनिवार था। ठीक है, तो शब्दों पे आपको जाना है। ठीक है, अगर था, थे, थी आए तो क्या पूछ रहा? भूतकाल के बारे में। और अगर गा, गे, गी आए तो वो फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने? आज, सॉरी क्या लिखा है? आने वाला परसों। आने वाले परसों। जैसे आने वाला कल,
तो आने वाला परसों हो गया। ठीक है, तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद क्या है बच्चों बताओ? मंगलवार। तो आने वाला परसों को मैंने पकड़ लिया, और इससे क्या बोला है बताओ बच्चों? 2 दिन बाद, तो 1 2, यहां पर 2 दिन बाद क्या है बच्चों बताओ? यहां पर मंगलवार है। क्या है बच्चों? मंगलवार। ठीक है, अब क्या बोला है? तो आने वाला कल, कौन सा दिन बच्चों? आने वाला कल को पकड़ो। अब आने वाला कल कौन सा है? ये है, इसको मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ये आने वाले कल को पकड़ा। अब आने वाले कल से क्या बोले बच्चों बताओ? 4 दिन पहले। कब से 4 दिन पहले? आने वाले कल। तो आने वाले कल को मैंने पकड़ा, इससे 4 दिन पहले। तो आने वाले कल से पकड़ लिया, इससे 4 दिन पहले। तो गिनिए, 1 2, फिर ये 3 बच्चों, और इससे 1 4 यहां पर हो गया। तो आने वाले कल से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। तो 1 दिन ये, 2 दिन ये, 3 दिन ये, 4 दिन ये हो गया। क्लियर? तो यहां का दिन पूछा है, यहां पर कौन सा दिन होगा? अब गिन ले। देखो बच्चों, ये क्या है? मंगलवार। तो गिन ले इससे पहले कितने दिन हो गए मंगलवार से पहले? 1, इसको मत गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। तो मंगलवार से 7 दिन पहले, मंगलवार में 7 दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ? मंगलवार ही आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये टॉपिक भी खत्म। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। सिर्फ आप इतना बनाइए, आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल। ठीक है, बीता हुआ परसों, आने वाला परसों। बस इतना ही तो लिखना है आपको। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए, अब मैं यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, ठीक है, बीते हुए कल से तीसरा दिन बच्चों, तीसरा दिन, बीते हुए कल से तीसरा दिन सोमवार था। बीते हुए कल से तीसरा दिन सोमवार था। ठीक है, तो आने वाले कल से, आने वाले कल से क्या बच्चों? आने वाले कल से 6 दिन पहले, 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कह रहे हैं बच्चों? देखिए, पहले आपको क्या लिखना है? 3 चीज तो जानते ही, क्या लिखना है बताओ? ये आज, आज के पहले क्या आता है बताओ? बीता हुआ कल, जो बीत चुका है, बीता हुआ क्या बच्चों बताओ? कल। तो ये बीता हुआ कल। आज के बाद क्या होता है बताओ? आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला क्या बच्चों? कल। आज मतलब टुडे, बीता हुआ कल स्टरडे, आने वाला कल टुमारो। ठीक है, अब जानते हैं आने वाला परसों यहां आएगा और बीता हुआ परसों यहां पर आएगा। बस चलिए, अब क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है? बीते हुए कल से। तो बीता हुआ कल ये है, इसको पकड़ लिया हमने, ये इसको मैंने पकड़ लिया। बीते हुए कल से क्या बच्चों बताओ? तीसरा दिन। क्या यहां पर लिखा है 3 दिन बाद, 3 दिन पहले? ठीक है, चलो, बीते हुए कल से तीसरा दिन, बीते हुए कल से तीसरा दिन। ठीक है, फिर बताओ बीते हुए कल से कौन सा दिन बच्चों?
तीसरा दिन सोमवार था। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा, तीसरा दिन। तो बीते हुए कल से तीसरा दिन इस तरफ भी तो हो सकता है, 1 2 3, मतलब तीसरा दिन का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से दीजिए। तीसरा दिन का मतलब होता है 2 दिन बाद या 2 दिन पहले। ठीक है, अभी यहां पर देखिए, बीते हुए कल से अगर मैं तीसरा दिन बोलूं तो कौन सा तीसरा दिन, इसके आगे वाला तीसरा दिन, किसके पीछे वाला तीसरा दिन। ठीक है, इसके आगे वाला तीसरा दिन कि पीछे वाला तीसरा दिन। अब ये कहां पर से, ये यहां पर से पता चल गया, सोमवार था। ठीक है, मतलब पीछे की ओर ही जाना है। ठीक है, तो शब्दों को अच्छे से पढ़ना भी है आपको। चलिए, तो ये बताइए, बीते हुए कल से क्या बच्चों, तीसरा दिन, और इस तीसरा दिन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ, 2 दिन पहले, क्योंकि था लिखा है इसलिए पहले। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था 3 दिन बाद और तीसरा दिन, शुरुआत में ही पढ़ा दिया था, तीसरा दिन। तो 3 दिन बाद का मतलब 3 दिन बाद, लेकिन तीसरा दिन का मतलब 2 दिन बाद, चौथा दिन का मतलब 3 दिन बाद, पांचवा दिन का मतलब 4 दिन बाद। ठीक है, 4 दिन बाद, ये 4 दिन पहले। अब ये क्वेश्चन को पढ़ने पर ही समझ में आता है। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए बच्चों, बीते हुए कल को मैंने पकड़ा, तीसरा दिन का मतलब क्या, 2 दिन पहले। ठीक है, अगर होगा लिखा होता तो 2 दिन बाद में लिखता है इसको। ठीक है, लेकिन था लिखा है तो 2 दिन पहले मैंने लिखा। तो तीसरा दिन कब आता है बच्चों, बताओ, 2 दिन पहले आता है। चलिए, तो बीते हुए कल से, तो बीता हुआ कल मैंने पकड़ लिया। अब बीते हुए कल से तीसरा दिन का मतलब बच्चों 2 दिन पहले। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 1 2, यहां पर हो गया, 1 2, कहां पर बच्चों, यहां पर। बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो ये 1 और ये 2, बीता हुआ कल पकड़ा, 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन। तो यहां पर क्या था बच्चों, बताओ, सोमवार। यहां पर था सोमवार, ये यहां पर मैंने लिख दिया सोमवार, देख लीजिए, यहां पर सोमवार था। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, आने वाले कल से। तो आने वाला कल तो ये है बच्चों, है। अब आने वाले कल से बच्चों क्या पूछा है, बताओ, 6 दिन पहले। तो पहले क्या आगे जाएगा, पहले क्या आगे जाएगा, पीछे ना आएगा। तो आने वाले कल से, आने वाले कल को मैंने पकड़ लिया, और 6 दिन पहले, तो पहले जाओ। तो आने वाले कल को ये पकड़ा, अब इससे 6 दिन पहले गिनती करें, तो 1 दिन यहां आया, 2 दिन, 3 दिन, ये चौथा दिन, फिर बच्चों 5वां दिन आया, और फिर इसके बाद आएगा क्या, 6वां दिन। ये तो यहां पर का दिन पूछा है आपसे, क्लियर। तो अब ये बताओ, सोमवार के पहले क्या आता है बच्चों, रविवार, और रविवार के पहले क्या आता है बच्चों, बताओ, शनिवार। तो आपका जो आंसर है वो शनिवार है। क्लियर हो गया। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका आप यही लिखिए बस, बीता हुआ कल, आज, आने वाला कल, आने वाला परसों, बीता हुआ परसों, और उसी पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और, जब थोड़ा सा ये लंबे लंबे वाले क्वेश्चंस आ जाएं, मतलब दिनों का जो गैप हो बहुत ज़्यादा हो, तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बताइए, बीते हुए कल से बच्चों कौन सा दिन, 45 दिन पहले। बीते हुए कल से कौन सा दिन बच्चों, 45 दिन पहले। तो कैसे करोगे इसको, क्वेश्चन को, 45 दिन, क्या 45 दिन पहले 45 बार लिख सकते हो क्या, नहीं, बहुत टाइम लगेगा लिखते लिखते। ठीक है, पता चला लिखते लिखते एग्ज़ाम ही निकल जाए और आप लिख भी ना पाओ। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिए, आप ये 45 दिन पहले, तो आप जानते हो 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद दिन क्या होता है, रिपीट होता है। उसी तरीके से हर 7 दिन पहले भी दिन रिपीट होता है। तो आप कुछ मत करो, ये 45 दिन है,
इसको पहले 7 से भाग दो, तो ध्यान से देखिएगा, इस 45 को मैं 7 से भाग देता हूँ, तो 7 छंग 42, कितना बचा बच्चों बताओ? 3। तो हमको इससे मतलब है ये बचे हुए शेषफल से क्या आया बच्चों बताओ? 3 आया। तो कुछ नहीं करना है, इस 45 को काट कर आप क्या लिख दीजिए? 3 दिन पहले कर दीजिए। क्या समझ पाए? ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए बच्चों क्या लिखा है, 58 दिन बाद, ये भी बहुत बड़ा है। जो भी संख्या अगर 7 से बड़ी हो तो उसको, जो भी संख्या अगर 7 से बड़ी हो या 7 से छोटी हो तो उसको क्या करना है? 7 से डिवाइड करके आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है। जो भी संख्या 7 से बड़ी हो तो उसको 7 से डिवाइड करके जो भी शेष फल आता है उसको वो लिख दो बस। तो यहाँ पर क्या है बच्चों बताओ? 58 दिन है, तो इसको भी क्या करिए? 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 अट्ठे 56, कितना बचा बच्चों बताओ? 2। तो इस 58 को काट कर बच्चों क्या लिख दीजिए? यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 दिन बाद और ये बन गया 3 दिन पहले। क्लियर हो गया? अब आपका क्वेश्चन हो गया शॉर्ट, और जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं क्वेश्चन को वैसे आप सॉल्व कर दीजिए अब। ठीक है। तब क्या बोला बताओ? बीते हुए कल से बच्चों बताओ क्या? बीते हुए कल, तो पहले आप बीता हुआ कल पकड़ लो। पकड़ लिया मैंने। बीते हुए कल से क्या बच्चों बताओ? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल को पकड़ा, इससे 3 दिन पहले, तो इससे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ पर बच्चों कौन सा दिन था बताओ? मंगलवार था, ये वाला मंगलवार था। क्लियर हो गया? तो अब क्या लिखा बच्चों देखो, आने वाले कल से, तो आने वाला कल ये ना है, आने वाले कल से क्या लिखा बच्चों बताओ? 58 को हमने क्या बना दिया? 2 बना दिया। तो आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो आने वाला कल ये है, इससे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो 1 2 यहाँ पर, तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? हमको ये वाला दिन पता करना है, यहाँ पर कौन सा दिन आएगा। तो कर दो बच्चों, यहाँ मंगलवार है, गिने 1 2 3 4 5 6 7, क्या है बच्चों? 7 आया। तो आपको क्या करना है? मंगलवार में 7 जोड़ दें, क्योंकि क्यों जोड़ना है 7? क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब आपको ऐड करना है, और अगर आप पीछे आते तो आप माइनस करते। तो मंगलवार में 7 जोड़ दें तो क्या आएगा बच्चों बताओ? मंगलवार ही आएगा। नहीं तो आप गिन भी सकते हैं, यहाँ मंगलवार है तो आप बताइए यहाँ मंगलवार है तो यहाँ क्या आएगा? बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने लीप वर्ष होते हैं? तो कितने लीप वर्ष होते हैं बच्चों? 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। 200 साल में बच्चों कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 दूनी 48, 48 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। फिर 300 साल में बच्चों कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 24 तिहाई 72 लीप वर्ष। ठीक है। और 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं बच्चों? तो 400 साल में लीप वर्ष होते हैं 24 चौको 96 प्लस 1 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। 100 साल में 24 लीप वर्ष, 200 साल में 48, 300 साल में 72 और 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। अब आपके माइंड में आया होगा, मैंने आपको क्या बताया था बताइए? लीप वर्ष पता करने का तरीका बताया था। कैसे पता करते हैं कि कोई संख्या लीप वर्ष है कि नहीं है? तो हमको मालूम है, हम क्या करते हैं, या तो 4 से भाग देते हैं या 400 से भाग देते हैं, बताया था।
और पूरा तरीका बताया था मैंने, ठीक है। कैलेंडर पार्ट 2 में मैंने आपको पूरा तरीका समझाया था कि क्यों होता है ये सब, ठीक है। शॉर्ट में और देख लीजिए यहाँ पर, या तो 4 से भाग देंगे या तो 400 से भाग देंगे। अब आप ये बताइए 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 होते हैं। तो पहला लीप वर्ष कब आया होगा? चौथा साल, पहला लीप वर्ष है। फिर अगला लीप वर्ष कब पड़ा? 8वें साल। फिर अगला लीप वर्ष कब पड़ा बच्चों बताओ? 12वें साल। फिर 16वें साल। फिर ऐसे करते करते बताइए 96 में, ठीक है। तो ये पहला लीप वर्ष था, इसको काउंट करेंगे तो ये दूसरा लीप वर्ष, इसको काउंट करेंगे तो ये तीसरा, इसको काउंट करेंगे तो ये चौथा, ऐसे काउंट करते जाएंगे तो जो 96 वाला होगा वो क्या होगा बताइए? 24वां होगा। क्या होगा? 24वां होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया होगा बच्चों? 100वां आया होगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। मैंने आपको तरीका पूरा बताया था जब मैंने लीप वर्ष आपको पढ़ाया था, कम से कम आधे घंटे कैलेंडर पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया कि क्यों नहीं होता है 100वां साल, ठीक है। और अगर शॉर्ट में जानना चाहें तो ये बताइए, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो हो जाएगा, इसलिए ये लीप वर्ष है। क्या ये 8 4 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष। क्या 12 4 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष। क्या 16 4 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष। क्या 96 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो ये लीप वर्ष है। अब ये 100वां, अब ये 100 जो है ये शताब्दी वर्ष है बच्चों। क्या है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी को 4 से भाग नहीं देते हैं, 400 से भाग देते हैं। तो क्या ये 100 जो है 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा? 400 शून्यम 0, क्या डिवाइड हो गया? नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ 400 से डिवाइड तो ये काउंट नहीं होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इसलिए हम बोलते हैं 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं बताइए? 24 होते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब इसी तरीके से बताइए क्या आया होगा? 104वां वर्ष, 108वां, ऐसे कर करके 196, ठीक है। फिर क्या आया होगा? 200 साल, ठीक है। तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4, ये सभी क्या होते हैं? 4 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या 204 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसलिए ये भी लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष हो गए बच्चों? 24। 200 साल में कितने हो जाएंगे? अगर यहाँ 24 मिला है तो यहाँ पर भी तो 24 मिला होगा, तो 24 24 48। 300 साल में कितने हो गए होंगे बच्चों? 24 प्लस 24 प्लस 24, तो हो गए 72 लीप वर्ष। क्योंकि 30, देखो 100 लीप वर्ष नहीं है, 200 लीप वर्ष नहीं है, इसी तरीके से आया होगा तीसरी शताब्दी, मतलब 300 साल। तो ये तीसरा क्या है? लीप वर्ष नहीं है, तीसरी शताब्दी भी लीप वर्ष नहीं है। तो अभी बताइए, यहाँ 24 मिला, यहाँ 24 मिला, यहाँ 24 मिला, तो 24 यहाँ कितने हो गए? 72, ठीक है। अब ये बताइए 400 साल में, तो अब ये बताइए 24 24 24 24, तो 24 चौको 96 मिल गया। अब ये बताइए 400 जो चौथी शताब्दी है, जो चौथी शताब्दी है, 400 साल मतलब ये चौथी शताब्दी, ठीक है। क्या ये लीप वर्ष है? है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाता है। 400 एक कम, 400 कट गया, पूरा 0 आया। तो 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, लेकिन 400 है। तो इसलिए 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, तो 24 चौको 96, और ये प्लस 1 तो कितना हो गया? 97। तो इसलिए 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ये समझाना था। बिल्कुल आ गया समझ में कैसे हो गया? और मैंने पूरा बेसिक आपको कैलेंडर पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाया है, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो भी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। आगे समझ में कैसे? तो या तो 4 से डिवाइड करते हैं या तो 400 से। जो सिंपल ईयर होते हैं उनको 4 से, और जो शताब्दी वाले वर्ष होते हैं उनको हमेशा 400 से डिवाइड किया जाता है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में।
अब जैसे इसी में थोड़ा सा, ठीक है, देखिएगा, अब मैं अगर 100 साल लेता हूं, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं बच्चों बताओ? 24 लीप वर्ष होते हैं। चलिए, अब अगर मैं बात करूं 100 साल की, कितने साल की बच्चों? 100 साल की, ठीक है, कितने साल की? 100 साल की। तो आप ये बताइए 100 साल, ठीक है, तो 100 में से 100 साल में आपका 100 साल तो है ही है बच्चों, और इन 100 सालों में लीप वर्ष कितने पड़ते हैं बताइए? 24 पड़ते हैं, 24 लीप वर्ष हो गया। तो टोटल कितने दिन हो गए बताओ बच्चों? 124 हो गया। अब इस 124 को 7 से डिवाइड करिए, कर दें? 7 से डिवाइड करिए, तो बताइए 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम, कितना बचा बच्चों बताओ? 5 बचा। अब ये 4, 7 से तैया 49, कितना बचा बच्चों बताओ? 5 बचा। कितना बचा? 5। तो ये 5 क्या है? एक्स्ट्रा डेज हैं। कितने डेज हैं? एक्स्ट्रा डेज। तो 5 एक्स्ट्रा डेज हमारा आया, 5 एक्स्ट्रा दिन आ गए। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया कैसे आया? चलिए, तो ये था। अब ये बताइए, आप सोच रहे होंगे सर 100 लीप वर्ष, आप सिंपल सा जानते हैं कि 100 साल की बात हम कर रहे हैं। कितने साल की बात करें बताओ बच्चों? 100 साल की। तो इन 100 सालों में कितने लीप वर्ष पड़े आप ये बताइए सिर्फ। इन 100 सालों में 24 लीप वर्ष पड़े हैं। अब 100 में से 24 माइनस करिए, तो 100 में से 24 माइनस हुआ तो कितना आया बच्चों बताओ? 76 आया। तो ये 76 क्या है? साधारण वर्ष है। हुआ कि नहीं हुआ? हम 100 सालों की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। और 100 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 76। और 76 साधारण वर्ष होते हैं। क्लियर? और मैंने पढ़ाया था हर साधारण वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं। हर साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? एक। तो 76 साधारण वर्षों में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? तो 76 को 1 से गुणा करिए, 76 हो गया। क्या हो गया? 76 साधारण दिन, एक्स्ट्रा डेज। अब 24 लीप वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन, 2 लीप वर्ष में 4 एक्स्ट्रा दिन। तो 24 लीप वर्षों में बच्चों बताओ, 24 दूनी 48 एक्स्ट्रा दिन आ गए। आ गए? अब आप ये बताइए, दोनों को जोड़िए, तो 76 और 48 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 124 ही आएगा। 6 8 14, एक बचा, 7 1 8 4 12, 124 आ गया। अब 124 को 7 से डिवाइड करिए, 124 को 7 से डिवाइड करिए। क्यों डिवाइड करते हैं 7 से? क्योंकि हमारे पास दिन तो 7 ही होते हैं। ठीक है? क्या 124 दिन होते हैं? नहीं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सिर्फ 7 दिन होते हैं, और 7 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो ये 7 से ज़्यादा ना हो गया, इसलिए 7 से आपने डिवाइड किया 124 को, तो कितना बचा था बच्चों बताओ? 5 बचा था। तो 5 एक्स्ट्रा दिन। कितने दिन? 5 एक्स्ट्रा दिन। ठीक है? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए, तो 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। समझ गए? तो मैंने क्या बताया? पहली चीज, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है? और कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं बताओ इन 100 सालों में? तो इन 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा दिन। तो ये भी मैं आगे लिख देता हूं, 5 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है? 5 एक्स्ट्रा दिन हो गए, 5 एक्स्ट्रा डेज। कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब इसी तरीके से बच्चों किसको कैलकुलेट कर ले बताओ? 200 साल को कर लें। तो ये बताइए 200 साल, ये मैंने लिखा, आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो आप लिख दीजिए 200 साल, समझ गए? और प्लस इन 200 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं बताइए? 200 साल में कितने लीप वर्ष? 48। तो 200 प्लस 48 कितना हो गया बच्चों? 248 हो गया। और 248 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? तो 7 त्रिक 21, 3 8 38, 7 पना 35, कितना बचा? 3 बचेगा बच्चों। शेषफल कितना बचा? 3। तो यहां हो गए बच्चों 3 एक्स्ट्रा डेज। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं?
तो 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं बच्चों? 5 एक्स्ट्रा दिन। और 200 सालों में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 3 एक्स्ट्रा दिन। अब 300 साल वाला कर लें, तो ये बताइए 300 साल हो गया। अब बताइए 300 साल में 300 तो लेना ही है, और प्लस 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बताइए, सॉरी कितने लीप वर्ष होते हैं? 72 लीप वर्ष होते हैं। तो 300 और 72 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया बच्चों? 372। और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 7 पना 35, 2 7 त्रिक 21, 1 बचा। कितना बचा बच्चों? 1 बचा। तो 1 एक्स्ट्रा दिन। कितना बच्चों? 1 एक्स्ट्रा दिन बचा। क्लियर हो गया? चलिए अब 400 साल का भी कैलकुलेट कर लें। तो 400 साल में क्या होगा? 400 प्लस 97 हो जाएगा। 400 और 400 सालों में 97 लीप वर्ष पड़ते हैं, तो 400 और 97 को जोड़िए तो आपका आएगा 497 आएगा। और इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। 7 7 49, खत्म। अब ये 7 7 एक कम 7, कितना बचा बच्चों? 0 बचा। क्या दिख रहा? कितना बचा? 0 बचा। ठीक है, तो 497 को 7 से डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं 400 प्लस 97 कितना हो गया? 497। और 497 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा डेज आएगा? 0 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 0। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0 एक्स्ट्रा क्या दिन। ठीक है, क्या समझ पाए? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, 100 साल में, हर 100 साल में बच्चों कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष। और इन 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं तो 24 आप बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले इन 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं तो आप बोलेंगे 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 200 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 48। और 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 3। 300 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 72। और इन 300 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1। 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। और 400 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 0 होते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। अब इसका यूज़ मैं करके बताऊंगा कि कहाँ होता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो बच्चों अभी मैंने क्या लिखा? 100 साल। तो साइड में लिख देता हूँ थोड़ा। 100 साल में बच्चों कितने एक्स्ट्रा दिन? 5। 200 साल में 3, फिर 300 साल में 1, और 400 साल में 0 होता है। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो पहला दिन कौन सा था? सोमवार। पहला दिन कौन सा था? सोमवार को लिया गया था जब से कैलेंडर शुरुआत हुआ। ठीक है, अब ये तो प्राचीन समय की बात है। ठीक है, और जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर हम यूज़ करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब ग्रेगोरियन कैलेंडर बना था तो उसमें पहले दिन को, मतलब पहली शताब्दी का पहला जो दिन था वो सोमवार था। क्या था बच्चों? सोमवार। पहला दिन सोमवार, इसलिए सोमवार का कोड 1 होता है। ठीक है, मैं अब वो कोड की बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने 144,025 उसमें अलग कोड बताया था, लेकिन अब हम ये मैथमेटिकल तरीके से कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? मैथमेटिकल तरीके से, तो इसमें कोड अलग होगा। ठीक है, तो जब हमारा कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो पहली शताब्दी का जो पहला दिन था उसको सोमवार लिया गया था। क्या लिया गया था? सोमवार। कौन सा वार बच्चों? सोमवार। तो सोमवार का जो कोड था वो था 1। सोमवार के बाद क्या आया था बच्चों बताओ? मंगलवार। तो जो दूसरा दिन था वो था मंगलवार। तीसरा दिन क्या था बच्चों बताओ? बुधवार। इसी प्रकार से चौथा दिन बच्चों गुरुवार। पांचवा दिन बच्चों शुक्रवार।
छठवां दिन बच्चों शनिवार, ठीक है। और रविवार कौन सा दिन था? 7वां दिन था, तो उसका कोड क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अभी बताइए, जो हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, तो उस कैलेंडर में जो हमारा पहला दिन था, पहला दिन फर्स्ट डे क्या था? सोमवार, इसलिए सोमवार का कोड 1। जो दूसरा दिन था वो क्या था? मंगलवार, इसलिए मंगलवार का कोड 2। अब फिर उसके बाद तीसरा दिन बुधवार था, तो बुधवार का कोड 3। चौथा दिन क्या था? गुरुवार, इसलिए गुरुवार का कोड 4। पांचवा दिन क्या था? शुक्रवार, इसलिए शुक्रवार का कोड 5। शनिवार का 6 और रविवार का 7। ठीक है, 7 लो या 0 लो, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए रविवार का कोड क्या हो गया? 0। ठीक है। अब मुझे ये बताइए 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? समझिएगा, 100 साल में, ठीक है, 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? बताओ बच्चों। 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 5। मतलब जब से हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, मतलब पहले दिन से लेकर पहली सेंचुरी तक। अभी बताइए, जैसे हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे 1 साल खत्म हो गए, फिर 2 साल खत्म हो गए, ऐसे करके जैसे ही 100 साल खत्म हुए, तो उन 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज बचे थे? 5 एक्स्ट्रा डेज बचे थे। ठीक है, 5 एक्स्ट्रा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 एक्स्ट्रा दिन। जो 100वां साल था उसका अंतिम दिन कौन सा था? 5वां था। और वो 5 किसका कोड होता है बच्चों? बताओ। शुक्रवार। ठीक है, क्या होता है? शुक्रवार। तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था? बताइए। 5। 5 का मतलब शुक्रवार। 5 का मतलब बच्चों बताओ? शुक्रवार। क्या समझ पा रहे हो? तो पहली शताब्दी का कौन सा दिन बच्चों? बताओ। अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा था? बताइए। शुक्रवार था। क्या समझ पाए? अंतिम दिन। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए। अब ये नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा देखिए, हमारा कैलेंडर कब से शुरुआत हुआ था? बताइए। जैसे अभी चल क्या रहा है, आज जैसे तारीख है, क्या लिख दूं मैं? आज तारीख 12 जनवरी 2023 चल रहा। ठीक है, तो जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो उस दिन क्या था? बताइए। 1 जनवरी। 1 जनवरी। और साल कौन सा था? 0001 ये था जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1 जनवरी 0001 उस दिन कौन सा दिन था बच्चों? सोमवार था। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे खत्म होते 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 1 जनवरी आया, फिर 2 जनवरी आया, ऐसे चलते चलते, ठीक है, हम 100 साल की बात कर रहे हैं, तो 31 जनवरी। अब बताइए, 1 जनवरी 001 पहला साल हो गया, फिर 002 आया होगा, 003 आया होगा, ऐसे करके 31 दिसंबर, क्या बच्चों? 31 दिसंबर 0100 आया होगा। 100वां साल। 100वां साल अंतिम दिन। ठीक है, तो 31 दिसंबर 01000। क्लियर? मतलब ये पहला साल हो गया। और अंतिम वर्ष कौन सा वर्ष बच्चों? बताओ। अंतिम वर्ष। ठीक है, मतलब पहले साल का ये पहला दिन है, पहले साल का पहला दिन हो गया। इसी तरीके से दूसरा, मतलब पहले साल का दूसरा दिन 2 जनवरी आया होगा, 001 किए होंगे। फिर इसी तरीके से 31 दिसंबर 0001 आया होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे करके आपके क्या हो गए? 1 साल खत्म हो गया। फिर इसी तरीके से 1 जनवरी 002, फिर 2 जनवरी 002, ऐसे करके क्या होगा? 31 दिसंबर 002 आया होगा, तो क्या हो गया? 2 साल खत्म हो गए। ऐसे करके जो 100वां साल था 31 दिसंबर 0100, मतलब 100 साल का जो अंतिम दिन था वो क्या था बच्चों? बताओ। शुक्रवार था। क्लियर हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा डेज कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। मैंने पूरा तरीका बताया। ठीक है, चलिए। अब तो 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बच्चों? बताओ।
5, तो 5 का मतलब शुक्रवार, तो शुक्रवार अंतिम दिन था। ठीक है, तो पहली शताब्दी हो गई खत्म, हो गई। अब दूसरी शताब्दी स्टार्ट हुई। दूसरी शताब्दी मतलब बताओ क्या बच्चों? 101, 1 जनवरी 101 आया होगा। इसके पहले क्या था बच्चों बताओ? 31 दिसंबर 100वां वर्ष चल रहा था। तो इस 31 दिसंबर 100वां वर्ष को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, शुक्रवार था। इसके बाद क्या आया? 1 जनवरी 101वां वर्ष आया, मतलब दूसरी शताब्दी की शुरुआत हो गई। तो इसका पहला दिन क्या था बताओ बच्चों? शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आया होगा? शनिवार। क्या आया? शनिवार। क्लियर हो गया? तो इसमें 2 क्वेश्चन। पहली शताब्दी का पहला दिन, पहली शताब्दी का पहला दिन क्या था? सोमवार। पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार। और पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या था बच्चों? शुक्रवार। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब अभी बताइए, जैसे ही पहली शताब्दी खत्म हुई, कब खत्म हुई? शुक्रवार में खत्म हुई। तो अब कौन सी शताब्दी स्टार्ट होगी? दूसरी शताब्दी। तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन, दूसरी शताब्दी का पहला दिन, क्योंकि ये शुक्रवार में खत्म हो रहा है, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार। ठीक है, तो पहला दिन। तो बताओ बच्चों, दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? शनिवार। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है। अब 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बताओ बच्चों? 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज। और 3 का मतलब क्या बच्चों बताओ? कौन सा दिन? बुधवार। 3 का मतलब क्या? बुधवार। क्लियर हो गया? तो मुझे ये बताओ, दूसरी शताब्दी का जो पहला दिन था वो क्या था? शनिवार। और दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या आया? बुधवार आया। ठीक है, अब बताइए दूसरी शताब्दी कब खत्म हो रहा है? किस दिन पे खत्म हो रहा है? बुधवार पर खत्म हो रहा है। तो बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है बताइए? बुधवार के बाद आता है गुरुवार। तो जो तीसरी शताब्दी होगी, जो तीसरी शताब्दी मतलब 201वां वर्ष, तीसरी शताब्दी यहां से स्टार्ट होती है। समझ गए? चलिए, जो तीसरी शताब्दी था उसका पहला दिन क्या था बच्चों? बुधवार पे खत्म हुआ, तो क्या आया? गुरुवार। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब बताइए 300 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बच्चों? 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। कितना एक्स्ट्रा दिन होता है? 1 एक्स्ट्रा दिन। और 1 किसका कोड होता है? सोमवार का। तो ये आ गया सोमवार। क्लियर? ठीक है, तो अब ये बताइए, तीसरी शताब्दी का पहला दिन गुरुवार था और तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? सोमवार। अब तीसरी शताब्दी कब खत्म हो रही है? सोमवार पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो सोमवार के बाद क्या आया होगा बच्चों? मंगलवार। तो पहला दिन मंगलवार। किसका पहला दिन मंगलवार था बच्चों? चौथी शताब्दी। कौन सा बच्चों? चौथी शताब्दी का पहला दिन। चौथी शताब्दी का पहला दिन। चौथी शताब्दी, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं? चौथी शताब्दी। चौथी शताब्दी का पहला दिन। चौथी शताब्दी स्टार्ट कहां से हुई थी? 301। समझ गए ना? 301 मतलब 1 जनवरी कौन सा साल? 301वां। समझ गए? यहां से चौथी शताब्दी स्टार्ट होती है। आप 401 मत करिएगा, 301वां। समझ गए? चलिए, तो जो चौथी शताब्दी थी उसका पहला दिन क्या था बच्चों? मंगलवार था। ठीक है, अब चौथी शताब्दी बताओ, चौथी शताब्दी में 400 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बताओ बच्चों? 0 होता है। और 0 किसका कोड होता है बताइए? रविवार का होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? समझ गए? ठीक है, तो मैंने हर चीज बताया। चलिए फिर से मैं रिपीट करता हूं। बताओ बच्चों, पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार और पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार। ठीक है, दूसरी शताब्दी का पहला दिन शनिवार और दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार। ठीक है, अब तीसरी शताब्दी का पहला दिन गुरुवार। तीसरी शताब्दी का पहला दिन गुरुवार और तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। क्लियर हो गया? चौथी शताब्दी का पहला दिन
बताओ मंगलवार, और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो गया? रविवार हो गया। ठीक है। और बच्चों हर 400 साल में कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है, ध्यान रखिएगा, हर 400 साल में। ठीक है, हर 400 साल में कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है। बताओ ये जो 400 साल वाला था इसका अंतिम दिन क्या था? रविवार आया, हो गया। अब क्या आएगा रविवार के बाद? सोमवार आएगा। 1 जनवरी 401वां वर्ष। अब ये कौन सा दिन होगा उस दिन बच्चों? सोमवार होगा, क्योंकि रविवार के बाद सोमवार ना होता है। इसलिए बोला जाता है कि हर 400 साल में जो कैलेंडर होता है वो रिपीट होता है। ठीक है, मतलब जो पहले 400 साल का कैलेंडर था पूरा सेम टू सेम अगले 400 साल का कैलेंडर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 400 साल का कैलेंडर, तो हर 400 साल में कैलेंडर जो होता है रिपीट होता है। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं 1 जनवरी, समझना 1 जनवरी 001 को सोमवार था, 1 जनवरी 001 को सोमवार था। ठीक है, तो अब सोमवार कब पड़ेगा? मतलब सोमवार तो रहेगा ही। फिर अगला सोमवार अगर मैं बोलूं 400 साल बाद 1 जनवरी, बताओ 401वां, इसमें भी सोमवार होगा। फिर अगला सोमवार 1 जनवरी 801, फिर 1201, फिर 1601, फिर 2001। आप देख लीजिएगा कैलेंडर, अगर आपको मैच करना है पुराना कैलेंडर, 1 जनवरी 2001 को क्या था? सोमवार था बच्चों। ठीक है, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। तो कैलेंडर जो होता है हर 400 साल में रिपीट होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तब ये देखो बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो जल्दी से। 100 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब देखिए मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ और बता दूं, फिर अब थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये बताइए बच्चों, किसी भी शताब्दी बोले तो 100 साल का। ठीक है, शताब्दी मतलब जिसके लास्ट में 00 हो। ठीक है, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी, बताओ बच्चों, शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? बताओ बच्चों, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ठीक है, क्योंकि हमारा आया 100वां क्या था? शताब्दी वर्ष न था। 200 भी शताब्दी वर्ष, 300 भी शताब्दी वर्ष, 400 भी शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है क्या क्या हो सकता है बताइए? या तो शुक्रवार, या तो बुधवार, या तो सोमवार, या तो रविवार। क्लियर? कोई डाउट? ये अंतिम दिन कौन कौन सा? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। लिख लीजिएगा, किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है वो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ठीक है, अब एक चीज और, किसी भी शताब्दी का बच्चों, किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन बच्चों? पहला दिन। किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या क्या हो सकता है बताओ बच्चों? ठीक है, किसी भी शताब्दी का जो पहला दिन है लिखा है आपके सामने, सोमवार, ठीक है, या शनिवार, या गुरुवार, या क्या बच्चों? मंगलवार। आपके सामने लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि जो शताब्दी शुरुआत हो रही, अगर यहाँ पर ख़त्म हो रही तो कहीं से तो शुरुआत होगी। अगर शुक्रवार पे ख़त्म होती है तो स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों? शनिवार पे। अगर बुधवार पे ख़त्म होता है तो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? गुरुवार पे ख़त्म होगा। ठीक है, अगर सोमवार पे ख़त्म होता है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? मंगलवार पे होगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर रविवार पे ख़त्म होता है तो फिर कहाँ से शुरुआत होगा? सोमवार से ख़त्म होगा। तो इसलिए शताब्दी का पहला दिन क्या क्या हो सकता है? सोमवार, शताब्दी का पहला दिन सोमवार, शनिवार, गुरुवार या मंगलवार। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपके पास क्या दिया है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर हो गया? अब ये बताइए, इसी में ही कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा, बताइए शताब्दी का अंतिम दिन
क्या नहीं हो सकता, शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता। तो पहले मुझे ये बताइए, शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, समझ रहे? तो मुझे बताइए शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता। तो पहले बताइए शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या होता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, इनको छोड़कर जो बच जाए, क्योंकि दिन कितने होते हैं, 7 ना होते हैं। तो बताइए शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और क्या बच्चों, रविवार। ये 4 दिन हो गए। तो बताइए शताब्दी का अंतिम दिन होता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, ये होते हैं। तो क्या नहीं हो सकते, मंगलवार नहीं होगा शताब्दी का अंतिम दिन, गुरुवार नहीं होगा शताब्दी का अंतिम दिन, और शनिवार नहीं होगा शताब्दी का अंतिम दिन। क्लियर? इसी तरीके से क्या पूछ सकता है, शताब्दी का पहला दिन क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार को छोड़कर जो बच जाए वो शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब कर लोगे, पूरा बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा और माइनर बच्चा है, अगली क्लास में करते हैं बच्चों। ये कैलेंडर का जो चैप्टर बहुत लंबा मैंने खींच दिया है, लेकिन मैंने आपको हर बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश आप लोगों को की है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में आती ही हैं। ठीक है, शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, ये शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता है, शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है, शताब्दी का पहला दिन क्या नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें पूछती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए देखते हैं अगली क्लास में। बस मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, चलिए।